मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PM क्लासेस में। आज मैं पुनः शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रणेता माघ के जीवन परिचय एवं शिशुपाल वध महाकाव्य संबंधी प्रश्नोत्तरों को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो नेट, स्लेट, RPSC, यूपी की TGT, PGT आदि जो परीक्षाएं हैं जो कि संस्कृत शिक्षक से संबंधित हैं और संस्कृत विषय यदि आपने किसी पेपर में चयन किया है, चूज किया है, तो आपको यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन भी दबाएं। देखते हैं दोस्तों महाकवि माघ संबंधी जीवन परिचय एवं शिशुपाल वध के प्रश्नोत्तरों को। दोस्तों, और भी हमारे संस्कृत से संबंधित वीडियो इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में हमने दे दी हैं, तो आप और भी वीडियो हमारे देख सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नोत्तरों को। महाकवि माघस्य एकमात्र रचना, महाकवि माघ की एकमात्र रचना कौन सी है? तो वह है शिशुपाल वध, शिशुपाल वधम, जो कि महाकाव्य है और इसमें 20 सर्ग हैं। माघ भारतस्य कस्य भूभागस्य निवासी, माघ भारत के किस भूभाग के निवासी हैं? तो यह माघ जो हैं राजस्थान प्रांतस्य भीनमाल नगरस्य, राजस्थान प्रांत के भीनमाल नगर के निवासी माने जाते हैं। भीनमाल नगर के निवासी ये माने जाते हैं राजस्थान में। माघस्य जन्म स्थानस्य भीनमालस्य संपन्नतायाः उल्लेखः केन कृता, माघ के जन्म स्थान भीनमाल की संपन्नता का उल्लेख किसने किया है? तो ये चीनी यात्री हेन सांग, जो कि भारत आए थे, चीनी यात्री हेन सांग, उन्होंने भीनमाल की संपन्नता का उल्लेख किया है। भीनमालस्य प्राचीन नामासीत, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इस नगर का प्राचीन नाम था श्रीमाल, श्रीमाल। माघस्य पितुर्नाम किम, माघ के पिता का नाम क्या है? तो माघ के पिता का नाम है दत्तक, दत्तकः। दत्तकस्य अपरम नाम इदमपि प्राप्यते, दत्तक का दूसरा नाम यह भी प्राप्त होता है, तो वह है सर्वाश्रय। दत्तक जो इनके पिता हैं, इनके पिता का अपर नाम है सर्वाश्रय। माघस्य पितामहस्य नाम किम, तो माघ के पितामह का नाम है सुप्रवदेव, सुप्रवदेव। सुप्रवदेव के पुत्र दत्तक, दत्तक के पुत्र माघ। सुप्रवदेव कस्य राज्ञो मंत्री आसीत, सुप्रवदेव किस राजा के मंत्री थे? तो सुप्रवदेव राजा बर्मलात, बर्मलात नामक राजा के मंत्री थे। बर्मलात नामनः राज्ञः। माघस्य जन्म कस्मिन् कुले अभवत्, माघ का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इसका आंसर है ब्राह्मण कुले, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। माघस्य कालो मन्यते, माघ का समय माना जाता है, तो माघ का समय माना जाता है 675 ईस्वी, अर्थात 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी के आसपास। इसको हम 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि 650 से लेकर 651 से लेकर के 700 तक ये 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहलाता है। तो 7वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 675 ईस्वी, यह तीनों समय सही है। माघस्य आश्रयदाता राजा का आसीत, माघ के आश्रयदाता राजा कौन थे? तो इनके आश्रयदाता राजा थे राजा भोज, राजा भोज के आश्रित थे माघ। माघा कस्य देवस्य उपासकः आसीत, माघ किस देव के उपासक थे? तो सूर्यदेवस्य, सूर्यदेव के उपासक थे। माघा कस्य देवस्य माघो विभूषिता केन उपाधिना, माघ को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो माघ को अपने शिशुपाल वध काव्य में एक पंक्ति है विलंबी घंटा द्वयम, इस प्रकार करके, तो इनको घंटा उपाधि से सम्मानित किया गया था, घंटोपाधिनः। माघेन सौंदर्य से का परिभाषा दत्ता, माघ ने सौंदर्य की क्या परिभाषा दी है? तो सौंदर्य के लिए कहा है क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात क्षण क्षण में जो नवताम, नए नए पर्याय को प्राप्त होता है, वह रमणीयता का रूप है। अर्थात जो प्रति क्षण हमें देखने से उसमें नए नए गुण का आभास हो, नई नई प्रतिभा का आभास हो, तो वह रमणीयता है, रमणीयता कहलाती है। शिशुपाल वध महाकाव्य सर्गाणाम संख्यास्ति, शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है, कितनी है? तो वह है 20, विंशति। शिशुपाल वध महाकाव्य से मुख्य रसो वर्तते, शिशुपाल वध महाकाव्य का मुख्य रस क्या है? तो शिशुपाल वध महाकाव्य का मुख्य रस वीर रस है।
वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वधे प्राय श्लोकानाम संख्यास्ति। शिशुपाल वध में प्राय श्लोकों की संख्या कितनी है? तो शिशुपाल वध में संख्या है 1650, 1650 श्लोक। माघे संति कति गुणा, माघ में कितने गुण हैं? तो माघ में तीनों गुण हैं, और तीन गुण कौन से हैं? तो इसके लिए एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो जो उपमा कालिदासस्य, कालिदास का जो उपमा गुण प्रसिद्ध है वह माघ में भी है। उपमा कालिदासस्य, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, इस प्रकार तीनों गुण उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों गुण माघ में हैं, माघ के काव्य में दिखाई देते हैं। माघ काव्यस्य के त्रयो गुणा, माघ काव्य के तीन गुण कौन से हैं? तो वही जो हम अभी बता रहे थे वो आ गए, उपमा पदलालित्य और अर्थ गौरवं चेति, उपमा पदलालित्य और अर्थ गौरव। शिशुपाल वधस्य प्रेरणा स्रोतम मुख्यम पुराणमस्ति। शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत मुख्य पुराण है, तो वह है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। महाभारत भी इसका उपजीव्य माना जाता है, लेकिन प्रेरणा स्रोत यदि ग्रंथ है तो वह है भागवत पुराण। शिशुपाल वधस्य काव्यस्य नायकः कः। शिशुपाल वध के नायक कौन है? तो शिशुपाल वध काव्य के नायक हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। शिशुपाल वध का उपजीव्य दोस्तों एक और महाभारत माना जाता है, जो कि महाभारत में सभा पर्व से यह लिया गया है, तो यह भी है। और इसका प्रेरणा स्रोत, मुख्य प्रेरणा स्रोत यदि देखें तो श्रीमद् भागवतम है। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रतिनायकस्य नाम किम। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रतिनायक का नाम क्या है? तो वह प्रतिनायक के नाम पर ही इस महाकाव्य का नामकरण हुआ है। चेदी नरेश शिशुपाल, चेदी नरेश शिशुपाल, चेदी नगर के राजा शिशुपाल इसके प्रतिनायक हैं। शिशुपालस्य राजधानी आसीत, शिशुपाल की राजधानी थी, तो शिशुपाल की राजधानी थी माहिष्मति। माहिष्मति राजधानी के राजा थे शिशुपाल। शिशुपाल वधस्य मंगलाचरणे कस्य वर्णनम। शिशुपाल वध के मंगलाचरण में किसका वर्णन है? तो श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है इसमें शिशुपाल वध के महाकाव्य में, सॉरी मंगलाचरण में। शिशुपाल वध के मंगलाचरण में श्री कृष्ण का वर्णन है। अनुप्रास योजनायाम माघा कस्य सहोदरा। अनुप्रास योजना में माघ किसके सहोदर हैं? तो भारवी महोदयस्य, भारवी महोदय के सहोदर हैं ये अनुप्रास योजना में। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रारंभो माघेन केन शब्देन कृता। शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रारंभ माघ ने किस शब्द से किया? तो श्री इति शब्देन, श्री शब्द से इन्होंने शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रारंभ किया। माघे मेघे गतम वया इति उक्त्या को अर्थः। माघे मेघे गतम वया इति उक्ति, इस उक्ति का क्या अर्थ है? तो माघ के शिशुपाल वध और मेघदूत को पढ़ने में हमारी उम्र भी बीत जाएगी, इस प्रकार माघ काव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी आयु बीत गई, इस प्रकार यह उक्ति है। माघस्य शब्द भांडागार विषय किमुच्यते। माघ के शब्द भांडागार के विषय में क्या कहा गया है? तो कहा गया है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते। माघ काव्य में 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को रह नहीं जाता, अर्थात इन 9 सर्गों में सभी शब्द आ जाते हैं जो कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख शब्द हैं। शिशुपाल वधे प्रथम सर्गस्य प्रधान छंदः किम। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रधान छंद कौन सा है? तो वह छंद है वंशस्थ, वंशस्थ छंद। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे श्लोकानाम संख्या कति। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो वह है पंचसप्तति, पंचसप्तति। दोस्तों यदि आप शिशुपाल वध प्रथम सर्ग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, हमारे इस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर के आप शिशुपाल वध प्रथम सर्ग और शिशुपाल वध सामान्य परिचय एक और वीडियो बना हुआ है, उसमें आप और भी डिटेल से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं शिशुपाल वध का। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे श्री कृष्णस्य राजप्रासादे कस्यागमनम भवति। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण के राजमहल में किसका आगमन होता है? तो नारदस्य, नारद का आगमन होता है। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में नारद आकाश मार्ग से श्री कृष्ण जी के पास आते हैं। नारदस्य पितुर्नाम किम। नारद के पिता का नाम क्या है? तो नारद के पिता का नाम है ब्रह्मा। नारदस्य
हस्ते किम आसीत, नारदस्य हस्ते किम आसीत, नारद के हाथ में क्या था? तो नारद जी के हाथ में थी वीणा और उनकी वीणा का नाम है महती। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत बार पेपरों में आता है कि नारद की वीणा का नाम क्या था? तो उनकी वीणा का नाम था महती। महती। नारदः कस्य संदेशम आदाय श्री कृष्ण समीपम आयातः, नारद किसका संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आए थे? तो इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आए थे, इंद्र का संदेश लेकर। शिशुपाल वधस्य द्वितीय सर्गस्य अपरम नाम किम, शिशुपाल वध के महाकाव्य के दूसरे सर्ग का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है मंत्र वर्णनम, मंत्र वर्णन। माघेन शिशुपाल वध महाकाव्य कस्य पर्वतस्य वर्णनम कृतम, माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य में किस पर्वत का वर्णन किया है? तो इन्होंने रैवतक पर्वत का वर्णन किया है, रैवतक पर्वत का। माघेन शिशुपाल वधस्य कस्मिन् सर्गे षड् ऋतु वर्णनम कृतम, माघ ने शिशुपाल वध के किस सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है? तो छठे सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, छठे सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। काव्येस्मिन् शिशुपालस्योपरि आक्रमणस्य चर्चां का करोति, इस काव्य में शिशुपाल के ऊपर आक्रमण की चर्चा कौन करता है? तो श्री कृष्णस्य भ्राता बलराम, श्री कृष्ण के भाई बलराम आक्रमण की चर्चा करते हैं। प्रभात वर्णनम, प्रभात वर्णनम शिशुपाल वधस्य कस्मिन् सर्गे, प्रभात का वर्णन शिशुपाल वध के किस सर्ग में है? तो एकादशी सर्गे, एकादश सर्ग में, 11वें सर्ग में है। कस्य राजसूये यागे श्री कृष्णेन शिशुपालस्य वधः कृता, किसके राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था? तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था। शिशुपाल वधे राजसूय यज्ञे कस्य अग्रिमा पूजा वर्णिता, शिशुपाल वध में राजसूय यज्ञ में किसकी अग्रिम पूजा बताई गई है? तो वह पूजा बताई गई है श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा बताई गई है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके लिए माघ के शिशुपाल वध के कुछ प्रश्नों को बताया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी वीडियोस आप